साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपको बता रहा हूं आज करंट अकाउंट यानी चालू खाता क्या होता है, इसको कैसे खोला जाता है, इसके चार्जेस क्या होते हैं, ये उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसको, और इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा और कुछ चीज़ों को मैं ऐसा बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, एपीएस चलाते हैं, ऐसे बैंक का कि जिस बैंक में पैसा आपको पर्याप्त नहीं मिल पाता है, तो सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से उस करेंट अकाउंट को जोड़ करके आप अपना सारा व्यवसाय को पहले के जैसा पेमेंट की व्यवस्था को सुदृढ़ पाएंगे। क्योंकि साथियों करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि जिस अकाउंट में आप जितनी चाहें उतनी पैसे को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें बैंक के द्वारा कोई भी टिपा टिप्पणी नहीं की जाती है। हाँ, लिमिट का ध्यान रहे आप लोगों को। यदि आप लोग 1.5 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू, तो जीएसटी आपको ज़रूर देना पड़ेगा, यानी जीएसटी आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि आप लोग करंट अकाउंट बेशक खोले हुए हैं, खोल लेंगे, ले लेंगे, लेकिन करंट अकाउंट के माध्यम से नगद जमा या निकासी, ध्यान दीजिएगा, जमा या निकासी 40 लाख रुपए से एबव यदि आप करते हैं तो उस डाटे को, उस रिकॉर्ड को बैंक ऑटोमेटिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। अब एक बैंक जो भेजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उस पैसों को छानबीन करके आपसे टैक्स के लिए नोटिस भेजेगी या नहीं भेजेगी। तो साथियों, मैं एक एसबीआई का यहाँ पर एक डेमो है मेरे पास। एसबीआई में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सबसे आसानी से खाता है एसबीआई में ही खुलता है। और खाता खुलने के साथ साथ देहात क्षेत्रों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोकप्रिय है। तो फिलहाल मैं भी एसबीआई का बता रहा हूँ। अगर किसी भाई जी को किसी अन्य बैंक के बारे में जानना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, दूसरा वीडियो मैं बना करके उन तक पहुँचा दूँगा। देखिए साथियों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एसबीआई कॉर्पोरेट वेबसाइट, लिखा हुआ है योजना चालू खाता। चालू खाता, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख इसके उपयोगिताएं क्या हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। आप पहले पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। इसके लिए आपको 100 रुपया वार्षिक प्रीमियम भी आपके खाते से कटेगा। उसके साथ में आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगी, स्थानीय अनुदान मिल जाएगा, निम्न न्यूनतम शेष आवश्यकता, साथियों इसमें कुछ पैसा भी आपको रखना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो क्रेडिट इतिहास के आधार पर उपलब्ध होगा, ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। प्रथम वर्ष में एटीएम डेबिट कार्ड निःशुल्क रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1 साल तक आपको जो एटीएम मिलेगा, उस एटीएम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, निकासी करेंगे, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। दूसरे वर्ष से आपको जो है चार्ज लगना स्टार्ट होगा, पहले साल आपको चार्ज नहीं देना है। भुगतान की संख्या पर यहाँ पर कोई भी रोक छेक आपको नहीं है, जितनी बार चाहें उतनी बार आप निकासी करें। जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलेगा, जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है किसी भी शाखा में खाते को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी साथियों किसी भी शाखा में, मतलब आपने दिल्ली, मुंबई, पंजाब या अपने बड़े शहर में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, वहाँ से लेन देन कर रहे थे, अब आप ट्रांसफ़र चाहते हैं कि देहात में हो जाए, तो देहात के भी किसी खाता में पैसा होगा, आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप वहाँ से अपना लेन देन करेंगे। या देहात में है तो उसको आप शहर में कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी आपको
परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। खाता पर रख रखाव प्रभाव चालू, यानी जो आप अकाउंट खोलेंगे उस अकाउंट पर बैंक का कुछ शुल्क होगा, वो शुल्क आपको देना होगा। पासबुक जारी नहीं होता है, इस करंट अकाउंट में आपको पासबुक नहीं मिलेगा, लेकिन मासिक आधार पर आपको विवरण जारी कर दिया जाएगा। यदि आप मेल आईडी डाल देते हैं तो आपके मेल पर पूरे महीने भर का लेन देन आपके मेल पर आ जाएगा। नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, नामांकन आप कर सकते हैं, किसी को नामिनी बना सकते हैं। खाता खोलने के लिए, अनुपालन करने के लिए वालिदों को KYC मापदंड, जो भी खाता खोलने का इनका मापदंड पूरा आपको पूरा करना पड़ेगा। मल्टी सिटी चेक सुविधा उपलब्ध है, अगर खाताधारी का मोबाइल नंबर खाते में पंजीकृत है। अगर आप अकाउंट खोलते समय मोबाइल नंबर अगर दिए हुए हैं आप, तो आपको चेकबुक की सुविधा दी जाएगी, और नहीं मोबाइल नंबर दिए हैं तो चेकबुक की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके जो मुख्य शर्तें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये काम की चीज़ है। मुख्य शर्तें इनकी ये हैं, प्रथम वर्ष फ्री ATM, दूसरे वर्ष से शुल्क लगेगा। यहाँ कि मैंने ऊपर बताया, भुगतान एवं आवर्तों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जितना चाहें उतना पैसा आप निकासी करें, जमा करें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। खाता का रखरखाव प्रभाव चालू, यानी जो भी आपका खाता होगा उस पर आपको शुल्क देना ही होगा, उसमें कोई मरोबत नहीं रखा जाएगा। और अंतिम है, खाता विवरण की आवश्यकता अनुसार जारी किया जाएगा। मासिक, तिमाही, छमाही, सालाना आधार पर खाता का विवरण 1 मार्च 2014 से लेकर के KYC मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। आपके अनुरोध करने पर शाखा ब्रांच ईमेल ID अदालत के द्वारा लगातार प्रिंटेड प्राप्त होते रहेंगे। जो भी चीज़ें इनके टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ों को आपसे पूरा ये टाइम टू टाइम जब इनको आवश्यकता होगी तो ये करवाते रहेंगे। तो साथियों, जो मैंने आपको करंट अकाउंट के बारे में बताया, अगर आपको इससे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हुई हो, लग रहा हो कि वीडियो में से मुझे कुछ जानकारी हुई, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर अगर पाना है, फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित या एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित या PSCL इंडिया लिमिटेड से संबंधित, सहारा से संबंधित, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार।